नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बरूथनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम बताएं तथा उसकी विधि एवं महात्म सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। मैं इसका महात्म कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल अपने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को राज, सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में बाधाओं और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।